बच्चों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखिए बच्चे, जब हाइड्रोजन ब्रोमीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा तो इसकी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास H2, ठीक है, कि इसमें एग्जिस्ट कर दिया ये H2, फिर अपने पास Br2, ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास बनता है HBr। अब आप देखिए कि ब्रोमीन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 2 पूरे हो गए, ठीक है, 2 यहाँ है। तो इस तरह से आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ देखना होता है, तो हमारी जो राइट ऑप्शन बनती है बच्चों, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। आफ्टर दैट द सेकंड वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन अ बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। तो आपको इन सभी ऑप्शन में से जो बेकिंग सोडा दिख रहा है दैट इज NaHCO3, तो यहीं पर हमारे पास साथ में अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट वन, यानी कि ऑप्शन सी। ओके, आफ्टर दैट द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ फ्लोएम टू विच पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए बच्चों, आपको पता है कि जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो एक कंडक्टिंग टिश्यू यानी कि फ्लोएम के द्वारा किया जाता है, और ये कौन से पार्ट्स तक अपना खाना भेजता है बच्चों, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन, टू स्टोरेज ऑर्गन्स, यानी कि रूट्स में भेजेगा, सीड्स, फ्रूट्स और ग्रोइंग रीजन्स के अंदर भेजेगा। ओके, ऑप्शन डी। नाउ द फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनर्शिया इज करेक्ट। इनर्शिया जो होता है उसके रिगार्डिंग कौन सी ऑप्शन सही है। देखिए बच्चे, जो इनर्शिया होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना ज्यादा मास होता है उतना ही इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नाउ द फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। आपको पता है जो वाटर है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे जाइलम टिश्यू के द्वारा होती है ना। तो जाइलम जो होता है ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, और अपवर्ड मूवमेंट जो होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बच्चे ट्रांसपिरेशन पुल। ओके, सी ऑप्शन। नाउ द सिक्स्थ वन, बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटिंग। आपको पता है जब भी कोई बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो इसीलिए हमारी ऑप्शन सी आएगी सही बच्चों। आफ्टर दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हमारे पास हम कौन सा मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम बच्चे, ऑप्शन डी। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। आई के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ जो है वो लाइट जाएगी, वो कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है बच्चों, इरिस। ओके, आफ्टर दैट द नाइन्थ वन, अ सोल्यूशन दैट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, सपोज आपके टीचर ने आपको सोल्यूशन दिया है और आपको ब्लू लिटमस पेपर दे दिया गया है। अब ब्लू लिटमस पेपर जो है अगर वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे, तो आपका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी द एसिडिक सोल्यूशन। ओके, क्लियर। अगर रेड लिटमस टू ब्लू होता तो वो बेसिक होता। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज इन्वॉल्व्ड व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट। जब हमारे पास HCl डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन अगर हम करें Na2CO3 के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है बच्चे, वी विल गेट NaCl, ठीक है, यानी कि हमारा जो सोल्ट NaCl, साथ में बनेगा हमारे पास वाटर, ठीक है, और साथ में हमारे पास जो गैस रिलीज होगी बच्चों, CO2 गैस रिलीज होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑलराइट, आफ्टर दैट 11th वन, द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन, सॉरी। सो जब इमेज जो होती है हमारे पास हमेशा वर्चुअल कब बनेगी कन्वेक्स लेंस के अंदर, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा। ओके, ऑप्शन डी। नाउ 12th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायर्स। अब कॉपर जो होता है बच्चों वो हम इलेक्ट्रिकल वायर्स में क्यों यूज करते हैं, तो इसकी सही ऑप्शन हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स। मैंने पीछे ही आपको बताया कि जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो टिश्यू यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू कौन सा है हमारा, दैट इज अ फ्लोएम बच्चों। ओके, एंड व्हाट अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, जो ऐसा टिश्यू जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के अंदर, दैट इज जाइलम। जाइलम और फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, पता होना चाहिए आपको। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड है। नाउ a car travels 120 किलोमीटर in 2 hours, what is the average speed। देखिए बच्चे, एक कार है, ठीक है, वो उसका हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 20 किलोमीटर, ओके, और 2 आवर्स यानी कि टाइम दिया हुआ है, एवरेज स्पीड निकालिए। तो देखिए बच्चे, जो आपका एवरेज स्पीड होता है उसका एक फॉर्मूला रहता है हमारे पास, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या रहता है हमारा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है बच्चों, 120 किलोमीटर। ओके, एंड 2 आवर्स हमारे पास क्या है, टाइम है। सो यू विल गेट 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपकी जो एवरेज स्पीड रहेगी दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। ओके,
यूनिट्स का ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है बच्चे, तो उसमें से ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। देखिए बच्चे, चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैस भी हमें देखने को मिलती है और प्रेसिपिटेट्स भी बनते हैं। तो जो नोट पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन आएगी आपकी, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। ऑलराइट, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं, एलिप्टिकल लाइंस मिलती हैं, स्पाइरल या कंसेंट्रिक। तो हमें बच्चे कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। 18th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स द बॉडीज मेटाबॉलिकल रेट। तो जो आपको बॉडी का मेटाबॉलिकल रेट होता है, मेटाबॉलिक रेट होता है, वो कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है बच्चों? थायरोक्सिन, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम थायरॉइड ग्लैंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है बच्चों? ऑफ कोर्स जो हमारा वेजिटेबल वेस्ट रहता है, ये सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल इंक्रीज इफ। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कब इंक्रीज होता है बच्चे? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, क्लियर ना। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ओजोन। तो ओजोन जो लेयर होती है, आपको पता है, एक ऐसी लेयर है जो हमें सन की यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है ना, अर्थ को। तो ओजोन लेयर जो पहली बात होती है बच्चे, ये स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, हमारी एटमॉस्फेयर की। कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ को यूवी रे से। नाउ विद द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द यीस्ट इज कॉल्ड। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो शुगर है हमारी, वो कन्वर्ट होती है अल्कोहल के अंदर, ठीक है, बाय यीस्ट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चे फर्मेंटेशन। ओके, नाउ 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे पास देखने को मिलता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू m into a. ओके, ये मास into एक्सेलरेशन। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये तो सबको ही पता होगा, ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है? ऑर्गन नहीं बच्चे, यहाँ ग्लैंड आएगा, सॉरी। ठीक है, ग्लैंड कर लेना। ओके, सो ऐसा ग्लैंड जो रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। तो मैंने ना तुम्हें बताया हुआ है बच्चे कि मास्टर ग्लैंड तो चलो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, क्योंकि ये सभी हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। बट तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सा है? दैट इज अ हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसकी सिक्रीशंस को भी कंट्रोल करेगा। ओके, सो हाइपोथैलेमस विल बी द राइट आंसर। द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग और श्रिंकिंग इन अ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल के अंदर स्वेलिंग और श्रिंकिंग हमें देखने को मिलती है, जिसके चलते उसकी शेप चेंज हो जाती है, मूवमेंट में चेंज आता है, तो ये किस वजह से होता है बेसिकली? So that is because of the alteration of their internal water content. Mass of m kg is kept at a height h from the surface of the earth. तो आपके पास जो मास m है, ठीक है, आपने कुछ हाइट पे रखा हुआ है, एंड व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है हमें, तो पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता होना चाहिए बच्चे फॉर्मूला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास रहता है, दैट इज mgh। m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h हाइट। तो mgh यानी कि a ऑप्शन विल बी द राइट वन। नाउ 28th मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इज रिलेटेड टू डिस्टेंस u एंड इमेज v बाय द फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे लेंस पूछा है, तो दैट इज m इज इक्वल टू v बाई u। m इज अ मैग्निफिकेशन, v इमेज का डिस्टेंस आ जाता है, u हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेन? आपको पता है ना, इनकी कोई फिक्स शेप होती है, ना इनकी फिक्स वॉल्यूम रहती है हमारे पास। ओके, आफ्टर दैट व्हेन अ गन इज फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड बिकॉज। तो जब गन से हम फायर करते हैं तो बुलेट जो होती है इट मूव्स फॉरवर्ड। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली रिकॉइलिंग ऑफ गन हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ, जिसके ऊपर बोला गया था टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो रिकॉइल ऑफ गन जो है वो एज अ बैकवर्ड एक्ट करती है एज अ रिएक्शन। ओके, which of the following statement is true about HIV transmission? तो HIV that is a human immunodeficiency virus. ओके, तो इसके लिए क्या है बेसिकली हमारे पास जो HIV है वो ट्रांसमिट होती है बच्चों, दैट इज थ्रू सेक्सुअल एक्ट्स के थ्रू। ओके, इससे एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, विच इज अ डिजीज, एंड ये वायरस है, ध्यान रखिएगा। ओके, आफ्टर दैट डैश इज प्रेसिपिटेटेड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर। तो लाइम वाटर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो एक प्रेसिपिटेट हमें देखने को मिलता है, तो वो कौन सा होता है? दैट इज अ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके,
द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द मून इज लेस देन द अर्थ। मैंने आपको बताया था कि जो वेट होता है वो चेंज होता है मून पे जाने से, तो वो क्या होता है, दैट इज लेस देन ऑन द अर्थ। तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून इज स्मॉलर। ऑलराइट, ए ऑप्शन। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर एंड टाइम। तो हमें यहाँ पे बेसिकली एनर्जी का फॉर्मूला बताना है बच्चे। देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज पी इंटू टी, यानी कि पावर इंटू टाइम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एसिडिटी। तो इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिटी हमें देखने को मिलती है लेमन जूस के अंदर बच्चे। हाउ मच वर्क डन इज डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू ऑफ 5 कूलम अक्रॉस टू पॉइंट्स दैट हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चे, आप ना चीजों के ऊपर फोकस करा करो कि हमें वर्क डन पूछा है। ओके, हमें दी किसकी हुई वैल्यूज है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज बी इंटू क्यू, क्योंकि आपकी वोल्टेज का फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला V इंटू क्यू बन जाएगा। V हमारे पास कितना है, 15 वोल्ट। क्यू हमारे पास कितने हैं बच्चे, दैट इज कूलम, कितना चार्ज है 5। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क डन कितना बन जाएगा, 75 जूल। ओके। आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली हैव इनफ सरफेस एरिया फॉर द एटीपी जनरेशन। तो आपको पता है एटीपी कहाँ जनरेट होती है हमारे पास, कौन से सेल ऑर्गेनल में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो डिफ्यूजन फास्टर। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हमें किस में देखने को मिलते हैं, गैस इन गैस बच्चे, ऑप्शन बी। नाइन्थ, हाउ इज द इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल ओवर द सिंगल क्रॉप फार्मिंग। तो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम जो होता है वो बेनिफिट देता है ओवर द सिंगल क्रॉप, क्यों, यूटिलाइजेस द न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी और इससे डिजीजेस भी स्प्रेड कम होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व्स कोटिंग ऑफ स्टील एंड आयरन विद द लेयर ऑफ जिंक। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जग जो रस्टिंग होती है हमारे पास उसको बचाने के लिए, ताकि आयरन के ऊपर जंग ना लगे, है ना, रस्टिंग ना हो, आयरन रस्ट ना हो, तो उसके ऊपर हम जिंक की लेयर लगा देते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। देखिए बच्चे, अभी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो तुम देख लो, जो मैंने सेट 10 डाले थे तुम्हारे लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से हैं। ठीक है, तो वो भी तुम्हारे लिए सेट उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पीडीएफ तो आरआरबी ग्रुप डी के पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है। जिन भी स्टूडेंट को ये 7 पीडीएफ चाहिए, ठीक है, ये पीडीएफ पेड रहेंगे, 7 पीडीएफ चाहिए जिनको भी बच्चे आरआरबी ग्रुप डी के लिए, वो मुझे साइंस विद तरस पेज, जो कि मेरे इंस्टाग्राम का पेज है, मुझे उस पर आप डीएम कर सकते हैं। ठीक है। व्हेन वी हिट अ टेबल लाइटली, जब हम हिट करते हैं टेबल को थोड़े से, तो साउंड प्रोड्यूस होती है बहुत ही सॉफ्ट। ऐसा क्यों होता है, देखिए बच्चे, साउंड प्रोड्यूस अगर सॉफ्ट हो रही है, इट मींस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज स्मॉल। जनरली विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल्स हैव लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे ज्यादा कम नंबर जो ट्रॉफिक लेवल में हमें ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, दैट इज टर्शरी कंज्यूमर्स। ओके। Why can tiny molecules like oxygen can pass through the cell membrane but not the big molecules like starch and protein? तो देखिए बच्चे, जो ऑक्सीजन जो होती है इजीली, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पास हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से, बट अगर हम बड़े मॉलिक्यूल यानी कि प्रोटीन या स्टार्च की बात करें तो वो नहीं पास होते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चे, इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो चीजें नेसेसरी है वहीं पास होंगी। सो सेल मेम्ब्रेन इज अ परमिएबल टू सिलेक्टिव सब्सटेंसेस। Option C will be the right one. Okay. माइटोकॉन्ड्रिया आर द स्पेशल बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए। इनका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। मतलब ये क्या कर सकते हैं, अब इनके अंदर राइबोसोम्स हैं, तो यानी कि दे कैन एबल टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। ओके, सो मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ऑलराइट। Which of the following observation best support the liquid have a definite volume but not fixed shape? तो liquids की खुद की एक definite volume होती है पर fixed shape नहीं होती है। जैसे कि सपोज करो बच्चे, आपने जग के अंदर पानी लिया है एक, ठीक है, आपने जग के अंदर पानी लिया और एक अपने ग्लास के अंदर पानी लिया है। तो आप यही जो वाटर जग के अंदर आपका पानी जो है, आप इसमें ग्लास में ट्रांसफर करोगे तो पानी तो उतना ही रहेगा ना, है ना, उसकी जस्ट शेप चेंज हो जाएगी, है ना, एक तरह की। सो वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर बट इट रिमेन्स इट्स वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम वही रहेगी। The distance between the pole and the center of the curvature of the convex mirror is 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस जो है वो 40 सेंटीमीटर है। क्लियर। एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। देखिए बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपको यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 40, और आपको पोल और फोकस के बीच में निकालना है, यानी कि फोकल लेंथ निकालनी है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। देखिए बच्चे, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, दैट इज 2f। तो अगर यहाँ से आप जो है फोकल लेंथ की वैल्यू निकालेंगे, रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि 40 और यहाँ पे 2, तो यानी कि आपके पास 20, ठीक है, प्लस 20 सेंटीमीटर आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। अब एक कार है, वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से,
तो अगर वो कार रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले लें, ठीक है? यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है, ठीक है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके? नाउ दे आर सेइंग कि टाइम दिया हुआ है हमें 5 सेकंड्स, तो आपको निकालना है बच्चे फाइनल वेलोसिटी यानी कि यू हैव टू फाइंड द v। अब v निकालने के लिए अगर हम तीनों इक्वेशन को मतलब तीनों चीज़ों को ध्यान से देखें, तो v इज़ इक्वल टू u प्लस at यानी कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो v हमारे पास हमें निकालना है, u हमारा 0 है, ठीक है? प्लस a क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ 22 और t क्या है? दैट इज़ 5। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी बच्चों 10 मीटर पर सेकंड, ओके? Which among the following organic compound is saturated? तो saturated हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? Those having the single bond। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोपीन ये डबल बॉन्ड आ गया, प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये भी प्रोपीन है डबल बॉन्ड आ गया। तो प्रोपेन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी कि सिंगल बॉन्ड है, ओके? आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन? इसमें से स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बताना है हमें। देखिए बच्चे स्ट्रेट चेन बताना है, 3 मिथाइल 2 मिथाइल है, ये आइसो है, ये सारे ना ब्रांच्ड में आ जाते हैं बच्चे, ठीक है? जब एक कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं ना इस तरह से, तो ये ब्रांचिंग में चले जाते हैं। तो ये देखिए ब्रांच्ड में है, ओके? सो इसीलिए हमारे पास जो स्ट्रेट चेन लिखेगा दैट इज़ अ ब्यूटेन, ओके? इसे हम एन-ब्यूटेन भी बोल देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट? तो सेक्सुअल एक्ट के थ्रू जो हमारे पास डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होता है दैट इज मैंने अभी पीछे ही बताया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है? एड्स। नाउ आफ्टर दैट 51 एन अपरूटेड प्लांट वाज लेफ्ट इन द सन एंड आफ्टर अ फ्यू आवर्स जो प्लांट है वो विल्ट हो जाता है और वीक हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होगा बच्चे, उसके अंदर कंडक्शन नहीं हो पाएगी, किसकी? यानी कि जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो वाटर कंडक्शन थ्रू जाइलम विल बी ब्लॉक्ड, ओके? आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेशर और अ गैस? तो जो गैस के ऊपर जब हम प्रेशर लगाते हैं, तो गैस के ऊपर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उससे क्या हो जाता है बच्चे? तो इससे क्या होता है हमारे पास, गैस के ऊपर प्रेशर लगाने से जो इंटर पार्टिकल स्पेस होती है ना गैस की, वो कम हो जाएगी। जैसे कि आपके पास ये गैस मॉलिक्यूल्स थे, है ना? अब आपने इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करा, तो प्रेशर क्रिएट करने से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स पास-पास आ जाएँगे, है ना? तो प्रेशर लगाने से क्या हो जाता है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय बडिंग? तो असेक्सुअल मेथड जो कि बडिंग मेथड है, ठीक है, जिसके अंदर पेरेंट प्लांट से एक बड प्रोड्यूस होता है और वही न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाता है, तो ये हाइड्रा के अंदर हमें देखने को मिलता है। अ कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 44 ओम एंड वोल्टेज हमें दी हुई है 20 वोल्ट और पावर निकालनी है। तो देखिए बच्चे जो पावर का फॉर्मूला रहता है हमारे पास V और R के रिलेटेड दैट इज V स्क्वायर बाय R, ओके? V स्क्वायर बाय R, ओके? सो V क्या है, दैट इज हमारे पास 220, तो 220 V स्क्वायर में है, तो 220 यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई में और बाय 44। तो अगर आप यहाँ से इसकी कट करके देखेंगे 22 और ये हमारे पास हो गया 110, ठीक है? और फिर हमारे पास चला गया ये 1, ठीक है? तो 1100 वोल्ट, ओके? आफ्टर दैट अगर हम बात करें द फंक्शनल ग्रुप ऑफ व्हिच डज़ नॉट कंटेन ऑक्सीजन हेटेरोएटम, तो हेटेरोएटम यानी कि हमारे पास नहीं है उसके अंदर ऑक्सीजन, तो ये हमारा होगा बच्चे हेलो एल्केन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म कल्चर फिशरी? तो कल्चर फिशरी जो बेस्ट टर्म जो हमें देखने को मिल रही है दैट इज अ फार्मिंग ऑफ फिशेस को ही बोलते हैं, है ना? डी ऑप्शन। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ डीएनए कॉपीज? तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो डीएनए कॉपीज बनती हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चे? बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंस, ओके? ट्रेट्स जो है यानी कि ट्रेट्स क्या होते हैं, आपके करेक्टरिस्टिक्स जो है वो इनहेरिट होते हैं इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन? सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यूज करते हैं, ठीक है? मास बाय वॉल्यूम यूज़ करते हैं, मास बाय मास यूज़ करते हैं, बट हम वॉल्यूम बाय मास नहीं यूज़ करते हैं, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, जब वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो एल्गी ग्रो कर जाती है और वो मल्टीप्लाई करती है, ठीक है? अब जो एल्गी मल्टीप्लाई करती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? दैट इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? जो स्पाइरोगैरा आपकी एक एल्गी है वो फ्रेगमेंटेशन से जो है वो मल्टीप्लाई करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किसके द्वारा परफॉर्म करा जाता है बच्चों? क्लोरेनकाइमा, व्हिच इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा, ठीक है? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? वर्क डन कैन ओनली विन द पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फोर्स। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना? वर्क डन तो डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे और इट कैन ओनली बी इन नेगेटिव। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारी
ये रहेगी बच्चे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि फ़ोर्स की डायरेक्शन क्या है, पॉज़िटिव रहेगी, नेगेटिव भी हो सकती है, ओके? विद व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज़ प्लेस्ड ओवर अ प्रिंटेड मैटर, लेटर्स जो होते हैं तो वो हमारे थोड़े से रेज़ दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के करके बच्चे। नाउ 63, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ मिसल्स इन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप? तो सोप के अंदर आपको पता है जो मिसल्स एक्शन जो होता है, वो क्या करता है, उसका मेन रोल क्या रहता है, टू ट्रैप एंड टू रिमूव द ऑयल फ्रॉम एंड डर्ट फ्रॉम द क्लोथ्स, ओके? क्लियर? तो डर्ट क्लोथ से रिमूव करना वॉशिंग के लिए। थ्रू विच मेथड ऑफ द सेल डिवीजन डिप्लॉयड क्रोमोसोम डिवाइडेड इनटू हैप्लॉइड? तो देखिए बच्चों, डिप्लॉयड जो होते हैं वो हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं। अभी ये गैमेट्स का प्रोसेस आ गया है ना, कि गैमेट्स बनते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था जो गैमेटोजेनेसिस होती है, तो उसके अंदर हमें म्योसिस देखने को मिलती है। दैट इज म्योसिस, ओके? Frequency of sound wave is 50 hertz and how much time it will take for to complete one wave. So अगर हम बात करें यहाँ पर टाइम पीरियड जो है वो दैट इज 1/फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इसीलिए 1/50 हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें, और 1/50 क्या है, दैट इज 0.02 सेकेंड्स, ऑल राइट? आफ्टर दैट अगर हम बात करें बच्चे 66, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद द स्टीम? अब इसमें से कौन से ऐसे मेटल हैं वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं पर स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि हाइड्रोजन गैस रिलीज करें? सो दैट इज आयरन बच्चों। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 67th, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते हैं। क्या 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर कूलम के? बिल्कुल गलत। जो 1 वोल्ट होता है बच्चे, दैट इज इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 कूलम। आई थिंक देयर इज अ सम टेक्निकल इशू, वेट अ मिनट। आप ऐसा करते हैं, कॉपी। हमारे पास बच्चे जो मार्कर है वो किसी वजह से चल नहीं रहा है, तो इसीलिए 1 जूल बाय 1 कूलम, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको इस तरह से टिक करती जाऊँगी, ऑलराइट? आफ्टर दैट अगर हम बात करें 68th, पावर ऑफ द लेंस इज़ डिफाइंड एज़। जो पावर है लेंस की उसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बच्चे? तो पावर जो होती है मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है? बेसिकली इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है? जो हमारे पास ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ऑलराइट? इस तरह से मैं ग्रीन टिक कर रही हूँ, ध्यान रखना। ओके, मार्कर चल नहीं रहा है बच्चे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेसेस इज इंपॉर्टेंट टू द ब्रिंग वेरिएशन इन अ स्पीशीज? तो स्पीशीज के अंदर जो वेरिएशन आते हैं यानी कि चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो किसकी वजह से देखने को मिलते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है? किसकी वजह से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। नाउ द 70, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन एक्शन एग्जाम्पल सॉरी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे बच्चे, a fan blade rotating at a constant speed, okay? All right? After that अगर हम बात करें 71, which of the following statement about the reaction between zinc and dilute HCl? तो zinc और dilute HCl के बीच में जो रिएक्शन होती है हमारे पास, यानी कि Zn प्लस HCl से हमारे पास बनता है ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होती है। तो ये हमारे पास, ये देखिए ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगी बच्चे, ठीक है? आफ्टर दैट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? तो बाइल जूस जो है हमारे पास, उसका फंक्शन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बाइल जूस का फंक्शन रहता है बच्चे फैट्स को तोड़ना, ठीक है? एक एल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करना, राइट? तो ये हमारे पास सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। क्या आ जाएगी बच्चे? सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग वाटर एंड मिनरल्स? अभी मैंने बताया था वाटर एंड मिनरल्स रूट से डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाने का काम किसका होता है बच्चों? दैट इज जाइलम का, ऑलराइट? आफ्टर दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? पीछे ही हमने पढ़ा, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे, ऑलराइट? सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नाउ 75th, which of the following is an example of decomposition? अब decomposition रिएक्शन में क्या होता है, जो एक आपका रिएक्टेंट है वो टूट जाता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं ये चीजें। सिर्फ सी ऑप्शन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक हो रहा है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। Which of the following statement is a correct regarding the ह्यूमन न्यूट्रिशन? तो ह्यूमन न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग बिल्कुल सही है। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द माउथ, ये बिल्कुल रॉन्ग है ना? माउथ में नहीं शुरू होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की स्टमक में, ये भी रॉन्ग है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ सेलेब्री अमाइलेज। सो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, फोर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना? सो राइट आंसर
राइट आंसर विल बी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो हमें किस में देखने को मिलता है बच्चे? ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमें देखने को मिलता है दैट इज इन इथाइन। ओके, इथाइन क्या है? दैट इज सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ऑल राइट, इथेन डबल बॉन्ड है, इथेन सिंगल बॉन्ड है। इथेनॉल में तो अपने पास ओ एच ग्रुप आ गया। ओके, आफ्टर दैट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो डिवाइस दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग। तो हमारे अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किट से कौन सा डिवाइस प्रोटेक्ट करता है? दैट इज अ ये इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओके, आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर की एसआई यूनिट सबको पता होनी चाहिए, दैट इज व्हाट? ओके, आफ्टर दैट 80 विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास टू रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल। तो पैंक्रियास के द्वारा एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है दैट इज इंसुलिन, जो कि आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल करता है। ऑप्शन डी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ ओजोन इन एटमोस्फेयर। ओजोन जो लेयर होती है अपने पास, उसका क्या रोल रहता है? हमने पीछे ही करा कि ये अल्ट्रावायलेट रेड से बचाता है, ठीक है, सन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीबा न्यूट्रिशन इन अमीबा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एब्सिमिलेशन, इजेशन। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है बच्चे। ओके, नाउ 83 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर जो होते हैं दे कैन बोथ फॉर्म द रियल एंड वर्चुअल इमेज, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे है, ठीक है। आफ्टर दैट 84th विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वो तो आपको पता ही होगा, दैट इज सिल्वर बच्चे। ओके, आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारा जिंक है बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। Now 86 which of the following structure in the human body filters the blood to form urine? तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन बनाता है? दैट इज अ नेफ्रॉन बच्चे, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनीज की। करंट हमारे पास 2 एम्पियर का फ्लो करता है, रेजिस्टेंस 5 ओम। तो बच्चे देखिए ध्यान रखना, अभी मार्कर चल नहीं रहा है तो आप ध्यान से सुन लेना कि मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे। तो करंट हमारे पास क्या है? 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस हमारे पास 5 है, ओम है। वी निकालना है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, ओम्स लो के अकॉर्डिंग। तो 2 इंटू 5 दैट इज 10। ओके, 10 वोल्ट आ जाएगा आंसर हमारे पास। ऑलराइट, आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल? तो अल्कोहल से बिलोंग करता है दैट इज ये मिथेनॉल। ओके, दैट इज CH3OH। ओके, आफ्टर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन? सेल डिवीजन कौन सा हार्मोन कराता है? दैट इज अ साइटोकिनिन। ओके, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट? ये हमारे पास फ्लोएम, ठीक है, जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन कराता है। अब बॉडी इज ड्रॉप थ्रू द हाइट एच, बॉडी को हाइट एच से ड्रॉप करा गया। अब 3 सेकेंड्स के लिए वो जी दिया हुआ इतना फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो इस पे हमारे पास जो फॉर्मूला लग सकता है बच्चे दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। u जीरो हो जाएगा, ए यानी कि g, t यानी कि ये हो गया टाइम सेकेंड्स, तो 10 इंटू 3 दैट इज 30। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। ओके, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टर? 20 ओम। 20 ओम रेजिस्टेंस है, आर की वैल्यू 20 दी हुई है, वी 40 दिया हुआ है, करंट निकालना है। वी इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी बाई आर, ठीक है। तो वी क्या है? 40, आर क्या है? 20, तो 40/20 कितना हो गया हमारे पास? दैट इज 2 एम्पियर बच्चे, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस डाइजेशन कहाँ पर होती है? तो डाइजेशन जो होती है बच्चे वो हमें देखने को मिलती है बाय द स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, है ना। सारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, सब कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इज नॉट करेक्ट, सॉरी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? साउंड ट्रेवल करती है फास्टर सॉलिड में, बिल्कुल सही है। साउंड ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड ट्रेवल स्लोअर इन गैसेस, बिल्कुल सही है, कि क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वाटर देन एयर। सो बी ऑप्शन जो होती है वो इनकरेक्ट है बच्चे, बिकॉज साउंड हमेशा मीडियम चाहिए होता है उसको ट्रेवल करने के लिए। वैक्यूम में तो मीडियम ही नहीं होता, तो वो ट्रेवल कैसे करेगी? इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज अ हाफ, अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो लीनियर वेलोसिटी पे क्या होगा? तो डिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगी, है ना। प्राइमरी रीजन ऑफ द टेस्ट आर लोकेटेड आउटसाइड। अच्छा, टेस्टिस जो होती है मेल्स के अंदर, जो टेस्टिस हैं इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये इसलिए होता है ताकि स्पर्म फॉर्मेशन करी जाए। सो इट रिक्वायर्स अ लो टेम्परेचर देन योर बॉडी टेम्परेचर। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। अ फार्मर स्टोर्स ग्रेन्स फॉर हिज क्रॉप्स। तो क्रॉप फील्ड से फार्मर ने क्या करा? ग्रेन्स को स्टोर करना था वार्म जगह के ऊपर। थोड़े टाइम बाद उसने देखा कि ग्रेन पूरी तरह से स्पॉइल हो चुके हैं, क्वांटिटी कम हो गई, तो ऐसा इसलिए होगा, दैट इज इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, क्योंकि स्टोर नहीं अच्छे से करा।
नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल? सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल की किससे बनी होती है? अब यू नो सेल्लो से बनी होती है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो इसमें से हमें स्पाइनल कोड दिख रही है, दैट इज बी ऑप्शन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ओके। अनसेचुरेटेड कार्बन आर डैश देन द सेचुरेटेड कार्बन। अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड वाले, सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले। तो जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव बच्चे, ओके। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। तो ये हमारे हो गए हैं 100 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज फ्रॉम आरआरबी ग्रुप डी के। तो ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है बच्चे, क्योंकि रेलवे के क्वेश्चंस हैं, एसएससी एग्जाम के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है ना, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टू वांट देयर पीडीएफ, तो आप मुझे इसके प्राइस के लिए डीएम कर सकते हैं। 7 पीडीएफ्स होंगे बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। If you want to buy these PDFs, just DM me on Science with Taras page, which is my Instagram page. All right. So I hope you all like this video, and if you like it, don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel, Kurana Coaching Classes.